देखो जब खुदा ना खास्ता, तो कभी कभार क्या होता है हमारे पास, आप देखो जब कहीं पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे होता है जो वुड होता है या कपड़े वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं उनको बाहर निकालना पहले पहले, क्योंकि उनमें अगर थोड़ी बहुत उनको हीट लग जाती है तो वो जल जाते हैं। जैसे हमारे पास जो कर्टन्स वगैरह होते हैं उनको बाहर फेंकते हैं, वुड को बाहर फेंकते हैं पहले, जो लकड़ी वगैरह का सामान होता है, वहां पे कपड़े जो होते हैं उनको बाहर फेंकते हैं। जो वहां पे जो आयरन की चीजें होती है, चाहे हमारे पास आयरन का टेबल कुछ भी आयरन का होगा, उनको बाहर नहीं फेंकते हैं पहले, क्योंकि वो नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस है, उनसे आग जो है वो बढ़ेगी नहीं। वो नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस, जो भी कंबस्टेबल सबस्टेंस है यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं उस टाइम पे उनको बाहर फेंकना, क्योंकि उससे आग जो है वो कंट्रोल हो सकती है। डीजल होता है, अल्कोहल या मैस्टिक वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल पहले दी मैग्नीशियम रिबन की, जब मैंने उसको जलाया तो जलाने के बाद हमने देखा उसने ऑक्सीजन लिया एयर से, वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में और उसने हीट और लाइट दी, ठीक है, और लाइट इन दी फॉर्म ऑफ फ्लेम उसने दी, तो वो भी एक कंबस्टेबल सबस्टेंस है। तो ये कंबस्टेबल सबस्टेंस जो है हम इनको बोल सकते हैं ये फ्यूल होते हैं, फ्यूल होते हैं, ठीक है, जो जरूरी होते हैं, यानी कंबस्टेबल सबस्टेंस का जरूरी होना होता है आग लगने के लिए, कंबशन प्रोसेस होने के लिए, बर्न होने के लिए एक कंबस्टेबल सबस्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अब नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस जो स्टोन की एग्जांपल मैंने आपको बोली कि जब हम स्टोन को मैस्टिक से जलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं जलेगा, वो नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस होता है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, दो सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस, या हम बोल सकते हैं दो सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल स्टोन, ग्लास होता है, कोई भी शीशा आप लो वो नहीं जलेगा, ब्रिक्स आप लो वो नहीं जलते हैं, सीमेंट या सॉइल जो कि मिट्टी वगैरह होती है उसमें तो आग लगना नहीं है ना, या वाटर हमारे पास, या आयरन नेल जो कील होती है आयरन की वो भी नहीं जलेंगे, या कॉपर के सबस्टेंस जो भी होते हैं वो नहीं जलते, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। ठीक, कंबशन में अभी तक हमने पढ़ा कि कंबशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कोई भी सबस्टेंस होगा उसको हम हीट देंगे, वो ऑक्सीजन लेगा एयर से, तो उसके बाद वो कन्वर्ट होगा, वो हमें हीट और लाइट देगा, ठीक है, और वो हीट हो सकती है या तो वो फ्लेम की फॉर्म में हो सकती है या वो ग्लो के फ्लेम में हो सकती है। दूसरी हमने पढ़ी इसमें दूसरी कंडीशन की ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टर होता है इस कंबशन प्रोसेस का। उसके बाद हमने पढ़ा कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं, और अब हमें पढ़नी है कंडीशंस क्या क्या जरूरी है इस कंबशन के लिए, जो कंबशन प्रोसेस हमारे पास होता है उसमें कंडीशन क्या क्या जरूरी है। ठीक, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा मुझे बोलना, ठीक। अब देखो, अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हमारे पास। कंबशन प्रोसेस होने के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरी है, हमारे पास तीन कंडीशन जरूरी होना है। एक हमारे पास होना चाहिए कंबस्टेबल सबस्टेंस, ठीक है, कंबस्टेबल सबस्टेंस। दूसरा हमारे पास होना चाहिए एयर, या जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम एयर से ही लेते हैं, लेकिन ये याद रखना कंबशन प्रोसेस में खाली ऑक्सीजन का रोल है, हमारे एयर में बहुत सारे गैसेस है दूसरे प्रेजेंट, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका कंबशन में कोई रोल नहीं है, कंबशन में खाली ऑक्सीजन का रोल है। और तीसरा हमारे पास होता है हीट देना, और हीट कब तक हमें देनी होती है, एक टेम्परेचर तक हमें हीट देनी होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मैं आपको अभी ये सब कुछ इलॉबरेट करके बोलूंगी, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों चीजों में अगर हमें एक भी चीज कम हुई, चाहे हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस, मैं बोलूंगी मेरे पास पत्थर है, मैं उसको एयर में रखूंगी, खुली हवा में रखूंगी, उसको ऑक्सीजन भी आ रहा है,
उसको मैं हीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ एक इग्निशन टेम्परेचर तक, यानी उस टेम्परेचर तक जहां पे वो जल जाएगा उसको मैं इग्निशन टेम्परेचर बोलूंगी। तो मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो वो नहीं जलेगा। मैं उसको कितनी भी हीट दूं, मैं उसको कितना भी ऑक्सीजन सप्लाई करूं, उसको कुछ नहीं होगा, वो नहीं जलेगा। अब देखो मेरे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा, पेपर होगा, मैं एयर की सप्लाई में उसको नहीं रखूंगी, मैं उसको रखूंगी किसी ऐसे जैसे वैक्यूम वेसल में, जिसमें मतलब एयर का कुछ है ही नहीं, नामो निशान वहां पे कुछ है ही नहीं। मैं उसको कितनी भी हीट दूं वो नहीं जलेगा, क्योंकि मैंने एयर की सप्लाई काट की। वहां पे मैंने एक कंडीशन जो है उसको रिमूव किया और दो ही कंडीशंस रखी। अब देखो, अब मेरे पास चाहे कंबस्टेबल सब्सटेंस भी हो, मैं उसको एयर भी दूं, मैं उसको हीट ही नहीं दूं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आपके सामने अभी कॉपी बुक है, ये भी पेपर है, पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस है, तो मैं इसको हीट दूंगी, मतलब मैं इसको हीट नहीं दूंगी। मेरे पास सामने हम इसको एयर की सप्लाई तो है ना, ये खुले में एयर है, एयर आ रहा है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, अब मैं हीट इसको नहीं दे रही हूँ, तो ये जलने चाहिए ना। अगर मतलब दो ही कंडीशन जरूरी है, अगर एक ही कंडीशन जरूरी होनी चाहिए थी, तो ये जरूरी है कि हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, हमारे पास हीट भी हम इसको देने चाहिए। वरना पेपर तो मेरे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस है, इसको एयर भी, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी, बस मैं हीट नहीं दे रही हूँ, ये तो जलना चाहिए था लेकिन नहीं जल रहा क्योंकि हम हीट नहीं दे रहे। तो इसलिए कंबशन प्रोसेस के लिए हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों की तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। अब पहली कंडीशन मैंने आपको बोला कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। कंबस्टेबल सब्सटेंस अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक, मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लग जाती है, तो हम यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं, जो वहां पे वुडन फर्नीचर होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, कपड़े या बुक्स, बुक्स भी है, पेपर्स वगैरह, उनको हम क्विकली बाहर निकालते ताकि आग जो है वो फैल ना जाए। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होता है, एक तो ये फ्यूल होता है, या हम बोलेंगे एक तरह से खाना है आग के लिए। खाना क्या है, जब तक कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरह से खाना होता है किसी भी आग जब लग जाती है। आप देखो जब भी आग लगेगी वहां पे कोई ना कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा ही होगा, चाहे वहां पे पेपर हो, चाहे वहां पे कोई भी कपड़ा हो यानी क्लोथ जिसको हम बोलेंगे, चाहे वहां पे कुछ भी हो, वुडन फर्नीचर हो वहां पे, तो तब जाके वहां पे आग लगेगी। दूसरा मैंने बोला सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर कौन है कंबशन का, हम एयर बोलते हैं, एयर या ऑक्सीजन बोले एक ही बात है हम, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं एयर से और तब जाके हमारे पास कंबशन होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, हम लेंगे एक कैंडल, हम दो कैंडल्स लेते हैं। मेरे पास एक कैंडल ऐसे है, ठीक है, ये कैंडल एक लूंगी मैं, ये दूसरा कैंडल है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जो है मैं स्टिक लाऊंगी, इसको मैं जलाऊंगी, लेकिन मैंने जो दूसरा कैंडल है इसको मैं एक इन्वर्टेड गैस जार में रखूंगी। क्या रखूंगी, इन्वर्टेड गैस जार में रखूंगी, जहां पे एयर की सप्लाई जो है वो कट है, यहाँ पे एयर नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है एयर, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे कट है। तो क्या होगा, जब मैं इसको जलाऊंगी ये जलेगा, लेकिन जब मैं इसको जलाऊंगी ये नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पे एयर ही प्रेजेंट नहीं है। अगर आप ये एक्टिविटी घर पे करना भी चाहते हो, क्योंकि ये उतनी डिफिकल्ट एक्टिविटी नहीं है, तो आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे चारकोल का, चारकोल जो है उसको आप किसी भी वेसल में रखो जहां पे एयर की सप्लाई जो है वो काट करेंगे हम, तो उसके बाद क्या होगा, हम देखते हैं कि वहां पे वो नहीं जलेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने एयर की सप्लाई काट की। या आप क्या करते हो, क्लोथ देखो, कोई भी क्लोथ, जब कहीं पे किसी को मतलब आग लग जाती है और उसके जो कपड़े वगैरह उसको लगा के होते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको किसी ब्लैंकेट में कवर करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको ब्लैंकेट में कवर करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं उसको ब्लैंकेट में कवर करने की कोशिश, क्योंकि वहां पे एयर की सप्लाई कट हो जाएगी। जब हम ब्लैंकेट में उसको रैप करेंगे वहां एयर नहीं उसको पहुंचेगा, तो आग जो है वो खत्म हो जाएगी वहीं पे।
ठीक है। तो एयर जो होता है इसको हम बोलते हैं एक तरह से सपोर्टर होता है कंबशन का। अब तीसरी कंडीशन मेरे पास है इग्निशन टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जब मैं किसी सबस्टेंस को हीट दे रही हूं, ठीक है, जब तक कि वो उस टेम्परेचर पे ना पहुंचेगा जहां पे वो फायर को कैच करे और हमारे पास कंबशन प्रोसेस को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मेरे पास पेपर है, ठीक, पेपर को जैसे मैं मैच स्टिक से जलाती हूं वो जल जाता है विद इन दी सेकेंड्स। हमें टाइम खत्म हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो मैं आपको इग्निशन टेम्परेचर से आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स को समझ आया? Yes, ma'am. तो आगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो तब मैं आपको इग्निशन टेम्परेचर से आगे कंटिन्यू करूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी आपकी, तो आप पहले मुझे वो क्वेश्चंस बोल देना जो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड होंगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.